मेरे प्रदेश के व केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। मुझे पता आप सब टैक्स कैलकुलेशन में व्यस्त हैं और उसी के मद्देनज़र मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करें ताकि अधिक से अधिक हम टैक्स की बचत कर सकें। उसके पश्चात मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पंचकुला स्थित साथी सुप्रिटेंडेंट धनपत राय जी का, हेल्थ इंस्पेक्टर बबैन कुरुक्षेत्र से जय भगवान जी का, नीलोखेड़ी लैब इंचार्ज हरिमोहन जी का, हेल्थ एम्प्लॉयज गौरव जी का, सबालखा पानीपत से अकाउंटेंट नवीन मान जी का, असंध करनाल से रेडियोलॉजी ऑफिसर संदीप मलिक का और डबवाली सिरसा से ही रेडियोलॉजी ऑफिसर नसीब पुनिया जी का, जिन्होंने मार्केट का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके बारे में बताया कि उसको हम फॉलो करेंगे तो और ज्यादा हम टैक्स सेव कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे हम टैक्स सेविंग को बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमने एग्जाम्पल लिया था एक एम्प्लॉइज का जिसकी सालाना इनकम है 12,14,848 और उसका टैक्स भी कैलकुलेट किया था 2023-24 का ऑप्शन ए से। अगर उस एम्प्लॉइज का हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 1,07,037। और अगर ऑप्शन टू जो कि इस साल से पहले इसको बहुत कम लोग यूज करते थे, इसमें बेनिफिट कम था, इसको फॉलो करते थे तो टैक्स बना था 96,689। यानी हमने देखा था कि हमें उस एम्प्लॉइज को ऑप्शन सेकंड चूज करने पे 10,348 रुपये का बेनिफिट होता है। अब आप मान सकते हैं जैसे कि फर्स्ट क्लास LKG वगैरह में बुक्स होती हैं, कैसे कबूतर, आप कैसे कबूतरी पढ़ेंगे अगर उस टेक्स्ट बुक में कबूतर है तो। अगर वहाँ कौवा है तो पढ़ेंगे कैसे कौवा। कैसे कंगन भी पढ़ सकते हैं, वो टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ जो टैक्स डिडक्ट किया था, कैलकुलेट किया था, वो सारा का सारा इस फॉर्मेट के बेस पे किया था। जिन साथियों का मैंने धन्यवाद किया, नाम लिया, उन्हें ये सेकंड ऑप्शन वाला नया फॉर्मेट मार्केट से उन्हें मिल गया था। इसके सेकंड पार्ट में बी पार्ट हम देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड ₹50,000 यानी डिडक्शन ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 2 में भी है। ऑप्शन 2 से जब हम उस एम्प्लॉइज का जिसकी सैलरी थी 12,14,848 कैलकुलेट करते हैं, 50,000 हमने लेस कर दिए, टैक्सेबल इनकम हो गई 11,64,848। राउंड फिगर में 11,64,850 आ गया। कैलकुलेशन ऑन फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 3 लाख 1 रुपीज टू 6 लाख 5%, टैक्स बन गया 15,000। अगले 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक 10%, यानी टैक्स बन गया 30,000। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम है 11,64,850। 9 लाख चले गए, बाकी बच गए 2,64,850। इस स्लैब में 15% है इसका टैक्स, वो बन गया 39,728। टोटल सजनों टैक्स बन गया है 84,728। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% है इसका, 3389। तो कंप्लीट जो टैक्स बन गया है वो 88,117 रुपये है।
हम इसको फॉलो करते हैं तो इसको फॉलो करने पर यानी अब ऑप्शन 1 में टैक्स बन रहा था 1,07,000, ये 88,000 बना, तो बेनिफिट हो गया 18,920 रुपए का। मैंने तब कहा था 10,348 बचते हैं, घूमने के शौकीन हैं तो आप बॉम्बे गोवा जा सकते हैं। लेकिन अब इस ऑप्शन को फॉलो करके आप यहाँ तो जा ही सकते हैं, वहाँ होटल का भी रहने का आराम से 4-5 दिन का बन जाता है। खैर, इसमें मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा। जो टैक्स है 11 महीने में जितना दे लिया हमने दे दिया, उसके बाद जो टैक्स है वो हम देंगे फरवरी में, जो कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसके फॉर्मेट में यहाँ देखिए, टैक्स टू बी डिडक्टेड इन जनवरी 24 एंड फरवरी 24, यानी हमें जो सैलरी स्टेटमेंट फरवरी में मिली है, ये हमें जनवरी में हम अपने डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, वैसे ही टैक्स कैलकुलेट करके, क्योंकि टैक्स बहुत भारी हो जाता है, काफ़ी सारा हो जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं लगभग 1 महीने की सैलरी टैक्स में चली जाती है। तो वो टैक्स इकट्ठा फरवरी में ज़्यादा ना देना पड़े, तो हम कुछ जनवरी में दे सकते हैं, कुछ फरवरी में दे सकते हैं। एक चीज़ तो नोट करने की ये है। दूसरी सज्जनों, आप सोच रहे होंगे कि जो ऑप्शन 1 है, जिसे हम लगातार बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या ये अब पूर्णतः इरेलीवेंट हो गया है, यानी अब इसका कोई वो स्थान नहीं, खत्म कर दें? नहीं, ये वो साथी जिन्होंने अच्छा सारा हाउस लोन ले रखा है, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी है। अप टू 2 लाख, अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, ब्याज उसका जो भी होम लोन लिया है 1 साल में 2 लाख तक का है, तो आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे यहाँ पर हाउस रेंट भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका 50 लाख तक का लोन है, 2 लाख का इंटरेस्ट वहाँ फ्री हो गया है। यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन इन एडिशन टू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, वो ऊपर जो 2 लाख था वो अंडर सेक्शन 24 था, एज अबाउ। यहाँ आपको 50,000 रुपये का, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने होम लोन लिया है तो आपको 50,000 का भी यहाँ बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है तो भी आपको ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस का भी यहाँ वो जो 1.5 लाख का जो बेनिफिट है टोटल सेविंग्स का, उससे अलग डिडक्ट होके तो ये किया जा सकता है। आप चैनल में बने रहे, धन्यवाद। अभी तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, और जब ITR भरने का समय आएगा जुलाई में, हम कोशिश करेंगे उसको भी फॉलो करें। अपने सुझाव और मार्गदर्शन देते रहिए। धन्यवाद सज्जनों।